So let's read this question. The question says, how did the laws introduced by the revolutionary government help to improve the lives of women in France? Explain. तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो लॉज थे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किए थे, उन लॉज से जो फ्रांस में विमेन्स थी उनकी लाइफ पे क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, इसको एक्सप्लेन करो। और what laws were introduced by the revolutionary government to improve the lives of women in France? कि कौन से ऐसे लॉज थे जिनको इंट्रोड्यूस किया था रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से जो फ्रांस में women थी उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग एकदम सेम है। Now coming to the key concept of the question, we are going to talk about the prevalent social conditions in France. कि फ्रांस में जो women's थी उनकी पहले से कंडीशन, सोशल कंडीशन कैसी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी फ्रांस में पहले women's थी उनकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, प्रायर कंडीशन, क्योंकि जो स्कूलिंग थी, जो एजुकेशन थी, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। इट वाज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सेक्शन था सोसाइटी को जो बहुत एक्सट्रीमली रिच थी, वही विमेन्स एजुकेशन अफोर्ड कर सकती थी, और बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा दे वर ट्रीटेड एज पैसिव सिटीजन्स, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। तीसरा बहुत ही मेजर चीज थी कि दे कुड बी फोर्स्ड इनटू मैरिजेस बाय देयर फादर्स अगेंस्ट देयर ओन विल। नाउ जो रोबेस्पियर गवर्नमेंट आई उसने जो लॉज इंट्रोड्यूस किए, इनसे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले विमेन की कंडीशन में, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट स्कूल्स की क्रिएशन हुई, और इसके साथ साथ क्या एक मेजर चेंज आया, ये आया कि जो स्कूलिंग थी इट वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। ऐसा नहीं है कि कुछ ही प्रिविलेज सेक्शन की औरतों को अब पॉसिबल हो पाएगा, इट बिकेम कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। सेकंड मेजर चेंज था कि जो उनके फादर्स थे दे कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू अ मैरिज अगेंस्ट देयर विल। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसके अंदर दोनों पार्टीज फ्रीली एंटर करेंगी, एंड इट वाज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। एक बहुत मेजर चेंज जो और देखने को मिला था वो था कि डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया था, और दोनों पार्टीज, चाहे वो मेन है विमेन है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। विमेन जो थी वो अब ट्रेन भी कर सकती थी जॉब्स के लिए, अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी। तो ये सारे मेजर चेंजेस देखने को मिले थे। तो द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन वाज एज फॉलोज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।